Good morning, students. Myself Anurag Singh from Subrat Singh Children Academy, Argopur Kalan. Today I am here in front of you with the topic integration, in which I will teach you integration by part. In the last video, I was explained integration by partial fraction, and today I am going to explain integration by part. What is the integration by part? That means if you have two functions, generally we are integrated single functions, but if we have integral of x into sin x dx, then what is this? Integral of x into sin x. There are two functions, x and sin x. Then we have no formula to integrate such type of functions. For integration of this type of functions where more than one function, that is x into means x means one function and sin x means other function. If we have two functions, then what is the method for calculating such type of questions? Clear? We are going to explain by integration by part. What? Integration by parts. Clear? First of all, बेटा अगर मैं इसके फार्मूले की बात करूं तो इसका फार्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स. इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स दैट इज इक्वल टू u इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट d by dx of u into integration of v dx whole dx. Is that clear? पहले क्या करोगे आप? u फर्स्ट फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर दोनों को कंबाइंड करोगे बेटा, मल्टीप्लाई करोगे. देख रहे हैं ना? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे. मल्टीप्लाई करने पे कुछ ना कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो कैंसिल हो जाएंगे. कैंसिल होने के बाद जो कुछ भी बचेगा उसका फिर से क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन करना है. क्या करना है बेटा? इंटीग्रेशन. पूरा गेम इसी पार्ट में होता है. ये पार्ट तो सिंपल है, यू एंड सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन. क्लियर? बट इस गेम में आपको ध्यान रखना है, पहले क्या करना है? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर क्या करना है बेटा? सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन. क्लियर? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे. इनटू का सिंबल लगा है ना, तो दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे. जो रिजल्ट आएगा उसका फिर से क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन. इज दैट क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं. डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेना. सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका फिर से क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन करना है सेकंड पार्ट में. क्लियर ना? इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे देखो, जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो जो पहला फंक्शन होता था u मांग लेते थे, जो दूसरा फंक्शन होता था उसको v एज्यूम कर लेते थे. बट यहाँ पे u और v को एज्यूम ऐसे डायरेक्ट कुछ भी नहीं एज्यूम कर सकते कि दिस इज u एंड दिस इज व्हाट b. उसको एज्यूम करने का एक फार्मूला है, दैट इज व्हाट? ली ए. याद रखो बेटा, क्या लिखा फार्मूला मैंने? LIATE एंड लास्ट में C. L फॉर होता है लॉग, I फॉर इनवर्स, A फॉर अलजबरा, A फॉर अलजबरा, T फॉर ट्रिगो एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल एंड C फॉर कांस्टेंट. इज दैट क्लियर? ये ऑर्डर है बेटा इनवर्स को, सॉरी u और v को फंक्शंस की, फंक्शंस कौन से फंक्शन को u एज्यूम करना है, कौन से फंक्शन को v एज्यूम करना है, उसका ऑर्डर है. L फॉर लॉग, I फॉर इनवर्स, A फॉर अलजबरा, T फॉर ट्रिगो, E फॉर एक्सपोनेंशियल एंड C फॉर कांस्टेंट. अब जैसे अगर मुझे ये सम सॉल्व करना हो, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स डी एक्स, क्या सॉल्व करना है बेटा?
integration of x into sin x. We have two functions. First function is x and second function is sin x. तो इसमें से किसको u एज्यूम करें और किसको एज्यूम करें v. तो उसके लिए मुझे वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा. x जो है दिस इज इन द पार्ट ऑफ x जो है वो अलजबरा में आता है. कौन सी कैटेगरी में आता है बेटा? अलजबरा में आता है. और साइन x आता है किसमें? ट्रिगो में. किसमें आएगा? ट्रिगो में. x किस में आएगा? अलजबरा. एंड साइन x इज इन ट्रिगो. तो अलजबरा पहले है, ट्रिगो बाद में है. तो अलजबरा को u मानेंगे, दैट इज योर u एंड दैट इज योर v. क्लियर? अब अगर मुझे इसका सिंप्लीफिकेशन करना है तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन x dx इज इक्वल टू, देखो पहले u किसको एज्यूम किया आपने? x को. और इसको क्या एज्यूम किया है? v. समझ में आया ना? कोई डाउट रहे तो तुरंत बोलना बेटा. व्हाट इज u? x. एंड व्हाट इज साइन x? v. देन व्हाट इज दिस? इज इक्वल टू u मीन्स x इंटीग्रल ऑफ v. v मीन्स साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d by dx of u, that means x, d by dx of x into integral of sin x dx and whole dx. सबसे पहला वर्क हमारा क्या हुआ? हमने उसको क्या किया? वैल्यूज को पुटअप कर दिया. किसमें पुटअप कर दिया बेटा? फार्मूले में. सिंपली एकदम फिट कर दिया उसको. अब फिट करने के बाद आ जाए काम पे. दैट इज व्हाट? x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, दैट इज माइनस कॉस x माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट. अब इसको सॉल्व करो. डी बाई डी एक्स ऑफ x दैट इज 1 इंटू डी बाई डी एक्स, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x दैट इज माइनस कॉस x ना, माइनस कॉस x एंड बाहर का ये वाला dx. ओवरऑल क्या बन गया बेटा? माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू कॉस एक्स इज व्हाट? कॉस एक्स dx. ओवरऑल आंसर इज व्हाट? माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स? दैट इज साइन एक्स प्लस c. Therefore, I is equal to minus x cos x plus sin x plus c. That's your answer. फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा. If you have more than two functions, then use integration by part. Which method? Integration by part. In case of integration by part, you have two functions. First function is considered as u and second function is considered as v. u और v assume करने के लिए फार्मूला है LIATEC. ऑर्डर देख लो. L for log, I for inverse, A for algebra, T for trigo, E for exponential and C for constant. ये सारे ऑर्डर के हिसाब से. मैंने क्वेश्चन क्या लिया था? x इंटू साइन एक्स. तो x बिलोंग्स टू अलजबरा and sin x belongs to trigo. According to the rule, अलजबरा पहले आता है, ट्रिगो बाद में आता है. तो अलजबरा वाले फंक्शन को u एज्यूम किया और ट्रिगो वाले फंक्शन को क्या एज्यूम किया? v. Therefore x sin x को u और v में लिख लिया. फिर फार्मूला क्या था? u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस d by dx ऑफ u मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू dx. राइट ना? तो मैंने क्या किया? फार्मूले में सब्स्टिट्यूट किया. u मीन्स x एंड v मीन्स sin x. तो u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d by dx u इंटीग्रेशन v dx and whole dx. After that, simplify that. x and integration of sin x is what? Minus cos x minus. Again here. बेटा इसमें पहले ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट्स को सॉल्व करना है आपको. What is derivative of x? 1. And integration of sin x is what? Minus cos x and whole dx. फिर इन दोनों को सिंप्लीफाई किया अंदर से, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस. और 1 इंटू कॉस एक्स इज व्हाट? कॉस एक्स dx. नेक्स्ट स्टेप, i इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज व्हाट? साइन एक्स प्लस c. दैट्स योर फाइनल रिजल्ट. इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसका. मैं साइड हो जा रहा हूँ.
take the screenshot of given question. उसका फार्मूला याद रख लो बेटा, सब कुछ डिपेंड करेगा उसके फार्मूले पे. ओके, नाउ नेक्स्ट सपोज कर लो मैंने कुछ और सम्स लिए हैं. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. नाउ आई एम गोइंग टू टेक अनदर क्वेश्चन which is given as integration of x square into e to the power x. Integral of x square into e to the power x dx. How many functions are there? Two functions. One is x square and second is e to the power x. X square belongs to algebra, right? And e to the power x belongs to exponential. Clear? According to the rule, algebra पहले आता है बेटा and exponential क्या आता है, बाद में आता है. अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल में अगर देखेंगे तो अलजेब्रा पहले आ रहा है और एक्सपोनेंशियल बाद में. तो अलजेब्रा कैन बी टेकन एज u and exponential can be taken as v. That means this is your u and that is your v. तो सबसे पहले फार्मूला लिखोगे u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx of u into integration of v dx and whole dx. Is that clear? After writing the formula, substitute the values of u and v. That means you have to fit the values of u and v in the given formula. U is what? X square integral of e to the power x dx minus integration bracket d by dx of u. That means d by dx of x square into integral of e to the power x dx and whole dx. Is that clear? Now x square into I is equal to e power x integration. Integration of e power x is what? E power x minus integral bracket derivative of x square, that is what? 2x into again e power x ka e power x bracket close dx. That means we can write it x square e to the power x minus 2 is the number, 2 को बाहर ले लिया, e to the power x into e to the power x dx. Again this is two functions, one is x and second is e power x. अगेन आ गया ना. जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा इंटीग्रेशन पूरा पार्ट, तब तक हम इसको यूज करेंगे. इफ वी हैव अगेन टू फंक्शंस देन यूज अगेन दिस फार्मूला. इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगेन यूज करेंगे बेटा. तो देन i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस 2 ब्रैकेट. नाउ u एंड v. यूज द फार्मूला ऑफ दिस पार्ट. u इज व्हाट? x integral of e power x dx minus integral bracket d by dx of x into integral of e power x dx bracket close dx बड़ा bracket close. Is that clear? Therefore we can write x square e to the power x minus 2 x into integration of e power x, that is e power x minus integral bracket d by dx of x is what? 1 into integration of x e power x, that is e power x bracket close, और ये लास्ट में क्या है बेटा? dx by square bracket close. Finally we are here I is equal to x square e to the power x minus 2 bracket x into e power x into e power x minus integral of e power x dx. Done? Because 1 into e power x is e power x. यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? e power x. अब फाइनल आंसर I is equal to x square e power x minus 2 x into e power x minus what is the integration of e power x? That is e power x plus c. Now open the bracket. I is equal to x square e power x minus 2x e power x minus minus plus
2e power x plus c. Now e power x is common in between them. Then we can write I is equal to e power x. इंटीग्रेशन ब्रैकेट में बेटा कॉमन लिया ना e power x, then x square minus 2x plus 1 and last plus c. That's your answer. Is that clear? Any doubt? If you have any doubt, you can ask me in the given parts. Right? Take the screenshot of given answer. Any doubt? Chalo, good beta. Clear? Now I am going to solve next sum, which is very important for the point of view, exam point of view, and I hope कि you okay. Now question is what? Integration of x into sine inverse x. I is equal to integral of x into sine inverse x dx. According to the rule, x lies in algebra. X is what? Algebra. And sine inverse x is lies in inverse. Right ना? According to the formula, इनवर्स पहले आता है बेटा, अलजेब्रा बाद में आता है, इसलिए इसको हम क्या एज्यूम करेंगे u और इसको क्या एज्यूम करेंगे v. That means I can be written as integral of sine inverse x into x dx. Any doubt? If you had any doubt, then tell me. Now formula I is equal to u integration of v dx minus integral bracket में d by dx of u into integral of v dx and whole dx. Therefore I is equal to u. U means what? And this is what? B. U means sine inverse x. Sine inverse x integral of v, that means x dx minus integral bracket d by dx of u, that means d by dx of sine inverse x into integration of v. V means x dx whole dx. Therefore we can write I is equal to sine inverse x into integration of x, that is x square upon 2 minus integral bracket डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स. कौन बताएगा? राजन गौर. राजन खड़े हो जा बेटा. राजन कहां इधर उधर देख रहे हो? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू integration of x, that is x square upon 2 and then dx. Therefore we can write I is equal to, पहले इसको लिख देते बेटा, x square upon 2 into sine inverse x minus 1. ये देखो 2 is the number, take it outside, 1 by 2 x square upon under root 1 minus x square dx. Is that clear? Any doubt? Done? Now come here. अब यहां पे जब हम पहुंचेंगे बेटा तो थोड़ा सा आपको गेम करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है. यहां का गेम आपको समझना पड़ेगा. ये चीज थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा हटके है. मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है. मिस्टेक ये हो गया कि एक चीज़ पहले पढ़ानी चाहिए थी, बट आपके सिलेबस में वो बाद में दिया हुआ है. सो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि वो पार्ट आपको समझ में आ जाए.
Degree of numerator is 2 and degree of denominator is 2. Both contain same degree. Second thing, यहां पे भी देखो 1 के साथ माइनस एक्स स्क्वायर है, बट हियर प्लस एक्स स्क्वायर. तो इसको हम पहले क्या करेंगे, जैसा डिनोमिनेटर है वैसे ही न्यूमरेटर बनाना है मुझे. क्या बोला मैंने, जिस तरीके से डिनोमिनेटर है सेम उसी फॉर्मेट में हमें क्या बनाना है, न्यूमरेटर बनाना है. तो पहला स्टेप तो एक्स स्क्वायर यहाँ निगेटिव है, तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, निगेटिव. तो दैट मीन्स वी कैन राइट आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स. माइनस के बजाय इसको मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया. 1 अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. एनी डाउट. ये माइनस को रिमूव कर दिया मैंने, यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस. वो मैंने प्लस कर दिया और उसको क्या कर दिया, माइनस. अभी एक मिस्टेक और है, एक्स थोड़ा सा मैच कर गया. अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 1. तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे 1 ऐड किया और यहाँ पे मैंने 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया. ध्यान रख लो, क्या किया, 1 ऐड एंड सब्सट्रैक्ट. After that we can write x square by 2 into sine inverse x plus 1 by 2 integral of 1 minus x square upon under root 1 minus x square dx. सेपरेट कर दिया बेटा, पहले एक पार्ट फिर दूसरा पार्ट. माइनस ये 1 है ना, 1 by 2 तो पूरे के लिए है, तो माइनस 1 by 2 बाहर और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. Is that clear? If you have any doubt till here, you can tell. क्या किया मैंने बेटा, एक्स स्क्वायर क्या था, पॉजिटिव, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या था, निगेटिव. तो जैसा डिनोमिनेटर है सेम वैसा ही मुझे बनाना था. तो मैंने क्या किया, पहले इसको निगेटिव बनाने के लिए क्या किया, ये माइनस को अंदर ले लिया. यहाँ पे क्या हो गया, प्लस, तो ये प्लस लिख दिया और वहाँ पे क्या कर दिया मैंने, माइनस. फिर से देख लो, क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया. जैसे ये माइनस हुआ, अब मुझे यहाँ पे दिख रहा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे क्या था, माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए मैंने 1 ऐड किया और आगे 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया. इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट इसको मैंने सेपरेट कर दिया, एक इतना पार्ट और एक ये पार्ट, बट 1 by 2 इस पे भी लगेगा और 1 by 2 इस पे भी लगेगा. अब यहाँ पे देखो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं. दैट मीन्स आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 by 2 इंटीग्रल ऑफ, जब दोनों को कैंसिल करोगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस माइनस 1 by 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. इज दैट क्लियर बेटा? ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपके लिए नया है, देख रहे हो आप, दिस पार्ट इज न्यू फॉर यू. उसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला मैं यहां पे लिख दे रहा हूं. चलो फार्मूला इधर लिख देते हैं बेटा. इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. क्लियर? ये फार्मूला यहां पे अप्लाई हो जाएगा. a मीन्स 1 और एक्स स्क्वायर इज ऑलरेडी गिवन. दैट मीन्स i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 by 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स बाई 2. तो x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट मीन्स 1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए. यही है ना बेटे, एक्स अपॉन ए. तो एक्स अपॉन 1, एक्स अपॉन 1 ब्रैकेट क्लोज. अगेन माइनस 1 by 2 इंटू, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है बेटा साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी. ओवरऑल वी कैन राइट I is equal to एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स अपॉन 4
2 2 जा 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। बेटा ये और ये दोनों सेम है, बस फर्क क्या है, इसमें 1/4 है और इसमें -1/2 है। तो दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हियर 1/4 माइनस 1/2, 1/4 माइनस 1/2 कितना आएगा बेटा? 4 1 माइनस 2 दैट इज -1/4, यही आएगा ना। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/4 और आगे साइन इनवर्स एक्स तो दोनों में है, तो साइन इनवर्स एक्स एंड देन प्लस सी, दैट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? फिर से मैं समझा दे रहा हूं बेटा। लुक हियर, u इंटू वी, u इंटू वी का फार्मूला लिखा, फार्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद साइन इनवर्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड देन डी एक्स। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स एंड हियर 2 is the number, take it outside, then remaining part is what? X square upon under root 1 minus x square. Numerator and denominator contain same degree, therefore make numerator as like denominator. उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस था तो इसको माइनस बनाने के लिए मैंने ये माइनस को अंदर ले लिया, यहाँ पे क्या हो गया प्लस और अंदर क्या हो गया माइनस। फिर मैंने वहाँ पे 1 भी था तो 1 ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया बेटा, 2 पार्ट्स में सेपरेट कर दिया, दिस पार्ट विल बी हियर। इसके बाद ये दोनों के डिवाइड हो गए, डिवाइड होने के बाद ये बच्चा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका ये आपके लिए एक नया फंडा था, उसको मैंने सर्कल भी कर दिया है, बाकी वो पार्ट्स एज इट इज रखा। इस नए पार्ट के लिए मैंने फार्मूला आपको लिख के दे दिया, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। फार्मूले में सब्स्टिट्यूट किया एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए और आगे ये -1/2 और ये इंटीग्रेशन इज व्हाट साइन इनवर्स एक्स। सिंप्लीफाई कर दिया बेटा, ये 1/x/2 और x/4 तो टोटल x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 और ये भी है 1/2 ये भी है, तो दोनों मिलकर 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये एज इट इज लिखा, इसको भी एज इट इज लिखा बेटा। ये दोनों देखो सेम लाइक टर्म्स थे, तो 1/4 माइनस 1/2 करोगे तो -1/4 आएगा और साइन इनवर्स एक्स इज कॉमन, देन पार्ट्स एंड दिस इज योर परफेक्ट आंसर। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द गिवन आंसर। ओके, बहुत ही आसान है बेटा, बस इसको ना समझ के काम करना है। बस यहाँ पे एक थोड़ा सा पार्ट आया था जिसको मैंने सर्कल किया है, उसका मैंने आपको फार्मूला दे दिया, बट आगे आपकी टेक्स्ट बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो हम आपको बताएंगे, तो बाकी के जो और भी फार्मूले आएंगे वो आपको उसमें सिंप्लीफाई हो जाएंगे और उसका मेथड भी आपको मालूम चल जाएगा। तो उसके लिए आप डरो मत, पैनिक मत हो, ये आपके लिए नॉर्मल सी थिंग्स हैं, यू कैन handle it. Okay, now I am going to take new sum, that is integration of tan inverse x, integration of tan inverse x dx. now अब बेटा यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आई डोंट नो, बता सकते हो? नहीं बता सकते। हाँ, क्वेश्चन देखो तो शायद समझ में आ जाए कि क्या प्रॉब्लम है। कौन बताएगा? श्रद्धा रंजन, खड़े हो जाओ बेटा। या गुड, तुम बताओ, कुछ पता चला इस सब में क्या दिया हुआ है? नहीं ना? और कोई? एनीवन? नेक्स्ट? पूरी क्लास में कोई है जो बता सकता है? अगर बता सकते हो तो कमेंट करो।
पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद कमेंट मत करना, पहले ही कमेंट कर देना, मैं देखता रहूँगा, ठीक है। चलो, क्या है ना बेटा इसमें कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट में मिनिमम 2 फैक्टर फंक्शंस तो होने ही चाहिए, और यहाँ पे तो अपने पास एक ही फंक्शन है, दैट इज tan इनवर्स x, राइट ना। ऐसे केसेस में जब आपके पास सिंगल फंक्शन हो और आपको उसका इंटीग्रेशन ना मालूम हो, क्या बोला मैंने बेटा, यू हैव सिंगल फंक्शन एंड यू डोंट नो द इंटीग्रेशन ऑफ दैट पार्ट, दैट मीन्स उसका डायरेक्ट फार्मूला आपके पास नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, लिखोगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू 1 dx। फर्क तो कोई पड़ा नहीं, दे आर सेम, बट डिजाइन बदल गई इसके। क्या बदल गई, डिजाइन बदल गई। कैसे बदली बेटा, देखो ये हो गया इनवर्स और ये हो गया कांस्टेंट। रूल के हिसाब से इनवर्स पहले आता है और कांस्टेंट बाद में आता है, तो u बनेगा आपका tan इनवर्स x और v बनेगा आपका 1, देन I इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल d बाई dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx एंड होल dx। फार्मूला लिख दिया मैंने। Now substitute the values of u and v in the given formula. That means u is what, tan inverse x integral of 1 dx minus integral d by dx of u. That means d by dx of tan inverse x into integral of 1 dx and then dx. Now tan inverse x into integration of 1 is what, x minus integral bracket derivative of tan inverse x, that is 1 upon 1 plus x square। पता है ना बेटा, integration of 1 is what, x and then dx। that means we can write it I is equal to x into tan inverse x minus integral of x upon 1 plus x square dx। yes or no? अब इसका इंटीग्रेशन करना है। दिस इज द पार्ट ऑफ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ऊपर का डिग्री 1 और नीचे का डिग्री 2। न्यूमरेटर कंटेंट डिग्री 1 एंड डिनोमिनेटर कंटेंट डिग्री 2। देयरफॉर डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर एंड डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक। देन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, बट वी कैन सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बिकॉज 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा। दैट मीन्स वी कैन solve it by substitution method. You have both the options, linear upon quadratic भी solve कर सकते हो और इस केस क्वेश्चन को आप substitution method से भी solve कर सकते हो। तो मैं substitution यूज करने जा रहा हूं। Put 1 plus x square is what, t। If 1 plus x square is t, then we can write its derivative 0 plus 2x is equal to dt by dx, therefore dx is equal to dt by 2x, therefore I is equal to x into tan inverse x, x into tan inverse x minus integral of x upon t into dx है ना, that is dt upon 2x, therefore x is cancelled। that means x into tan inverse x minus 1 by 2 is the number, integration of 1 upon t dt, that means x into tan inverse x minus 1 by 2 log t plus c। is that clear? Now substitute the value of t. What is the value of t? 1 plus x square. Therefore, now we are going to write final answer. What is the final answer? X into tan inverse x minus 1 by 2 log t. T is what? 1 plus x square and then plus c. That's our final answer. And now we are going to solve last sum of the day and last sum of the parts,
right now? What is the given parts? Next sum is what? I am going to take new sum. If you have any doubt, revise the video and solve it properly. Now I am going to take next question, that is what? Integration of log x. Integration of log x dx. Again here one function, single function hai na babu. If it is first function, then we can write I is equal to integral of log x into 1 dx. Log first 1 constant means ये आपका क्या बनेगा बेटा u और ये क्या बनेगा v. Therefore I is equal to u integral of v dx minus integral bracket d by dx of u into integral of v dx and whole dx. Therefore I is equal to u. U means what? Log x into integral of v. That means what? 1 dx minus integral d by dx of u. That means d by dx of log x into integral of v. V means what? 1. 1 dx and whole dx. Therefore we can write log x into integration of 1 is what? X minus integral bracket derivative of log x 1 upon x into integration of 1, that is what? X dx. This and this both are cancelled. Therefore I is equal to log x into x है तो उसको आगे लिख दिया x log x minus integral of 1 dx. Therefore I is equal to x log x minus integration of 1 is what? X and lastly c. That's your final answer. This is about integration by parts but not 100%. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे बेटा इसी टॉपिक के साथ और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. और आज की सभा समाप्त होती है. हम मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ. ओके, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को. और कुछ प्रॉब्लम्स हो अपनी तो आप हमको शेयर करो, हमसे भी बात करो बेटा, फ़ोन करो. ओके, बाय बाय.